जय हिंद, नमस्कार। सरकार अग्निपथ योजना को लेकर जैसे ही कोई फैसला लेती है या उसमें कुछ बदलाव करने का ऐलान करती है तो वैसे ही इस योजना का विरोध तेज होने लगता है। सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवा व इस योजना के तहत सेना में अग्निवीर बन चुके जवान इस योजना से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनका कहना है कि ना तो उन्होंने इस योजना को स्वीकार किया है और ना ही भविष्य में भी स्वीकार किया जाएगा। सरकार भले ही इस योजना में कितने ही सुधार या बदलाव कर ले, लेकिन यह योजना फिर भी ना तो युवाओं के हित में है, ना जवानों के हित में है और ना ही यह योजना देश के हित में है। इतना ही नहीं, कई पूर्व सैन्य अधिकारी तो आज भी यहां तक कहते रहे हैं कि यह योजना आज नहीं तो कल तो वापस होकर ही रहेगी। लेकिन दूसरी ओर सरकार भी इस योजना को लेकर पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं दिख रही है। वो इस योजना में बदलावों की दिशा में तो काम करने को तैयार है, बदलाव किए भी जा रहे हैं, लेकिन इस योजना को वापस लेने के मूड में सरकार भी नहीं दिख रही है। जबकि सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवा व सेना में अग्निवीर बनने वाले अधिकतर नौजवान हैं, वो यही मांग कर रहे हैं कि इस योजना को पूरी तरह खत्म किया जाए और फिर से सेना में पुरानी भर्ती प्रक्रिया को ही लागू किया जाए। देखिए, इस बार इस योजना के चर्चा में आने का जो कारण है वो ये है कि पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी कर बताया कि भारत सरकार कारोबार का बंटवारा नियम 1961 में 381वां संशोधन किया गया है। अब गृह मंत्रालय के राज्य विभाग में एक और नया कार्य जोड़ा गया है, जिसमें 4 साल बाद अग्निवीरों के भविष्य को लेकर, उनकी आगे की पढ़ाई वगैरह को लेकर स्किल ट्रेनिंग व तरक्की और रोजगार की जिम्मेदारी अब गृह मंत्रालय के पास में रहेगी। देखिए, जैसे ही यह खबर मीडिया के माध्यम से सामने आई तो युवाओं ने इसको लेकर कहा कि यह सब एक प्रलोभन है, युवाओं को गुमराह करने की सरकार की एक नई चाल है। सरकार यहां पर भी युवाओं के साथ राजनीति कर रही है। अगर सरकार को युवाओं के भविष्य की इतनी ही चिंता है तो सरकार लिखित में 100% रोजगार की गारंटी क्यों नहीं देती है? सरकार स्थायी रोजगार की गारंटी क्यों नहीं देती है? क्यों बार बार तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं? क्यों इस योजना में दिखावे के लिए आए दिन ये तमाम तरह के बदलाव किए जा रहे हैं? और युवाओं का यह भी कहना है कि जो बदलाव इन योजना में किए जा रहे हैं उनसे युवाओं को कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है, सिर्फ बदलाव के नाम पर दिखावा किया जा रहा है। चुनावों को लेकर माहौल बनाया जा रहा है, यही सरकार की तैयारी है। वैसे देखिए, अगर देखा जाए तो इस योजना का सच तो ये है और कई सेवानिवृत्त कर्नल, ब्रिगेडियर, यहाँ तक कि सेना प्रमुख तक यह कह चुके हैं कि यह योजना भविष्य में देश के लिए खतरे की घंटी बन सकती है। इससे युवाओं का भविष्य अंधकार में है। यह योजना किसी भी उद्देश्य से देश हित में नहीं है। लेकिन इसके बाद भी सरकार मानो अपनी जिद पर अड़ी है, इस योजना को वापस लेने पर बात करने को तैयार नहीं है। और जब भी इस योजना को लेकर किसी तरह सरकार पर दबाव बना है, विरोध हुआ है, प्रेशर पड़ा है, तब सरकार ने इस योजना में कुछ बदलाव किए जाने की बात कही है, कुछ बदलाव किए हैं या फिर इसके बचाव में कई सेना अधिकारियों को भी आगे किया गया है। और पता है, सबसे कमाल की बात तो इसको लेकर यह है कि वो लोग जिन्होंने आज तक अग्निपथ योजना के बारे में पूरी जानकारी ही नहीं की है, वो इस पर बड़ी बड़ी बात, बड़ा बड़ा ज्ञान देकर चले जाते हैं। वो सिर्फ एक ही रट लगाए हुए हैं कि भारत की अग्निवीर योजना जैसी स्कीम कई और भी देशों में चलती है। इजराइल का उदाहरण देते हैं, कई और देशों का उदाहरण देते हैं। अब इस बात को कहने वालों को इससे कोई मतलब नहीं है कि जिन देशों का वो उदाहरण दे रहे हैं उनमें और हमारे देश भारत में क्या क्या और कितना बड़ा अंतर है। देखिए, कुल मिलाकर बात फिर भी वहीं पर आती है कि यह योजना जिन नियम कायदों के साथ में अभी चल रही है उससे यह सक्सेस नहीं होने वाली है। इस योजना का विरोध यूं ही लगातार होता रहेगा। अगर सरकार चाहती है कि इस योजना को लेकर युवाओं की नाराजगी खत्म हो तो उसे एक बार फिर से इस योजना को लेकर रिव्यू करना चाहिए। इस योजना के प्रत्येक बिंदु पर फिर से सोच विचार करना चाहिए। देश हित में, युवाओं के हित में और सेना के हित में इस योजना को वापस लेने पर भी सरकार को विचार करना चाहिए, या फिर इसमें जो जरूरी और बड़े बदलावों की आवश्यकता है वो तमाम बदलाव समय रहते किए जाने चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन अग्निवीरों को 4 साल बाद परमानेंट उनके घर भेज दिया जाएगा, उनके लिए सरकार स्थायी रोजगार की गारंटी दे,
तब जाकर इस समस्या का कुछ समाधान हो सकता है। तो दोस्तों, क्या वाकई सरकार अब एक्स अग्निवीर को सिर्फ समन्वय से आगे ले जाकर भविष्य की गारंटी दे पाएगी, या फिर यह भी एक चुनावी कदम बनकर रह जाएगा? आप इन तमाम बातों को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।